हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो कैसे चल रही है आप लोगों की एग्ज़ाम? तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी टीचिंग ऑफ हिंदी। टीचिंग ऑफ हिंदी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार और कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होती हैं, मैं उस क्वेश्चन को आज आप लोगों के समक्ष लाई हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन की जानकारी आप लोगों को मिल जाए। और इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाइएगा। ये क्वेश्चन हर बार रिपीटेड होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज मैं वही बताऊंगी कि टीचिंग ऑफ हिंदी में जो स्टूडेंट हिंदी लिए रहते हैं उसके लिए हैं, और जो स्टूडेंट उर्दू लिए रहते हैं तो उसमें भी यही क्वेश्चन उर्दू के से रहता है। अरबी वाले को अरबी विषय से रहता है। तो जिसका अपना जो चूज किए रहते हैं, अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट वो अपने टीचिंग ऑफ अंग्रेजी लिए रहते हैं, उसके लिए उनका अलग होता है। और जो उर्दू लिए रहते हैं जो उसका अलग होता है। इसको टीचिंग ऑफ ये हिंदी है, इसको पेडागोजी ऑफ हिंदी भी कहते हैं, यानी कि पेडागोजी पेपर हुआ। ये अपने मन से चूज करके लेना पड़ता है। तो ये है टीचिंग ऑफ हिंदी, जो मैं आज उसके क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे देखिएगा, और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोगों को किस विषय से, कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन चाहिए, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगी। तो इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि इससे पहले जो मैं कल एक वीडियो बनाई थी उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था 1952 और 1986 में, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। टीचर एजुकेशन का एक क्वेश्चन पेपर है। तो फिर था 1964 से 1966, जिसको कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन कहते हैं। तो उससे मैं बता दी थी कि ये क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ये नहीं बताई थी कि किस तरह से पूछेगा। उसमें लिखा रहेगा, ज़्यादा करके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करके जाइएगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तब आप लोग पूरा उसका लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकिएगा। थोड़ा बहुत देख के जाइएगा। तो अगर शॉर्ट में पूछा तो सही है कोई क्वेश्चन, और लॉन्ग में पूछेगा तो नहीं लिख पाइएगा। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन को लॉन्ग में उसके पूरा डिटेल्स पता करके जाइएगा। तो बताई थी कल, तो उसमें आप लोगों को ये नहीं बता पाई कि किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। हम पूछेंगे लेकिन किस तरह से। उसमें लिखा रहेगा 1986 की विभिन्न सिफारिशों पर विस्तार से चर्चा कीजिए, उसकी विवेचना कीजिए। इस तरह से पूछेगा। कोठारी कमीशन क्या है, उसकी विवेचना कीजिए, उसकी प्रमुख सिफारिशें लिखिए। इस तरह से पूछेगा। तो आप लोग उस वीडियो को देखे होइएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज आगे चलते हैं टॉपिक पे। तो आज टीचिंग ऑफ हिंदी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं, उसको मैं बता दे रही हूँ। आप लोग एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाइएगा। देख लीजिए, एक गेस क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। आप लोग अगर जो गेस पेपर लिए होइएगा तो उसमें क्वेश्चन आंसर होगा, उसके साथ साथ आप लोग कुछ व्याकरण भी देख लीजिएगा। जैसे कभी कभी पूछेगा, पूछता ही है, यानी कि ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। वहाँ पर तो 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। कश्मीर यूनिवर्सिटी की प्रॉपर बात कर रही हूँ मैं। जो पूछेगा एक वेरी शॉर्ट, और पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन, जो फिर पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन। अदर जगह कई यूनिवर्सिटी में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, उस तरह से यहाँ नहीं होगा। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 तरह से रहता है। तो देख लीजिए, ये मैं लाई हूँ। ये पहले है वेरी शॉर्ट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेरी शॉर्ट में रहता है व्याकरण से भी पूछता है, तो आप लोग कुछ व्याकरण भी देख लीजिएगा। उसमें कभी पूछेगा स्वर किसे कहते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा स्वर किसे कहते हैं। वाचन क्या है, वाचन कितने प्रकार हैं, वो भी पूछ देगा। तो कभी स्वर पूछा था, तो कभी इस बार यानी कि 2023 में स्वर पूछा था। फिर पूछ लेगा कभी व्यंजन क्या है, व्यंजन के कितने प्रकार हैं, व्यंजन के 2 प्रकार लिखिए। तो आप लोग इस सब को थोड़ा बहुत देख के जाइएगा पहले से ही। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। और एक पूछेगा जो बार बार रिपीट होता है, गिल्लू की कहानी। गिल्लू की कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी रहता है, वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट में भी, ये तीनों में पूछा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करके पूरे पढ़ के जाइएगा,
तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन कैसे भी पूछे आंसर दे पाइएगा। तो इसको भी देख लीजिएगा। 2 नंबर में पूछेगा गिल्लू की कहानी के लेखक कौन है। फिर इसी क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा गिल्लू कहानी का सार लिखिए। तो लॉन्ग क्वेश्चन देखे रहिएगा तब तो लॉन्ग क्वेश्चन हल कर पाइएगा ना। पूरा उसका जो बायोडाटा होता है पूरा पढ़ के जाइएगा। उसी तरह फिर कोई भी जैसे जितना कविता होगा उसमें आप लोगों के सब्जेक्ट में, तो उसके लेखक के नाम को भी देख लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन यानी कि पाठ के पूछ देगा कि किसी भी पाठ के रचयिता का नाम लिखिए। 2 नंबर में यही सब पूछता है, तो आप लोग ज़्यादा इस पर ध्यान दे दीजिएगा। वाचन व्याकरण ये सब पूछ लेगा 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो ये सब को भी देख लीजिएगा। फिर देख लीजिए अब है मुरझाया हुआ फूल के रचयिता के नाम लिखिए। ये तो मुरझाया ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इस बार पूछा गया था, तो उसमें और भी पार्ट है तो सारे का देख लीजिएगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। इसी तरह से पूछता है। और लॉन्ग क्वेश्चन में एक पूछेगा पाठ योजना बनाइए। पाठ योजना एक आप लोग पहले से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसलिए एग्ज़ाम के दिन यानी एग्ज़ाम हॉल में प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, इसलिए पाठ योजना बनाने का तरीका पहले से पढ़ के ज़रूर जाइएगा। वो पाठ योजना किसी भी सब्जेक्ट पर दे देगा बनाने के लिए, चाहे दहेज प्रथा हो या विद्यालय हो या कुछ भी हो, तो एग्जामिनर वहाँ एग्जामिनर का वो मैटर है कि किस पर पूछेगा। तो आप लोग एक पाठ योजना ज़रूर यानी कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो कोई भी टॉपिक दे उस पर बना पाइएगा। फिर पूछेगा हिंदी शिक्षण की समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है दोनों। तो इसमें गिल्लू की कहानी के यह सार लिखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, तीनों में पूछता है, तो ये सबको ज़रूर देख के जाइएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा टीचिंग ऑफ हिंदी में, कभी कभी पूछता है हिंदी शिक्षण में कौन सी समस्या है स्पष्ट कीजिए। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो 8 नंबर के रहता है उसमें इस तरह के पूछे जाते हैं। सुलेख में कौन से गुण होने चाहिए, ये सब पूछता है। कभी कभी क्या दे देता है कि दोहा दे देंगे, उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए बोलेंगे। आप लोग इस सब को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो आशा करती हूँ मेरे वीडियो से आप लोग एग्ज़ाम में बहुत ही लाभ मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं अपने इस चैनल पर वीडियो में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दी हूँ। अगर आप लोग के कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए जो किस तरह से किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियोज में जाकर सारे वीडियो को देख लीजिए, या जो जिस क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन पेपर को देख के सारे क्वेश्चन पता कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरह से मैं आगे भी वीडियो लाती रहूँगी। तो कल मैं आप लोगों को आज तो बता दी हूँ कि गिल्लू कहानी के लेखक कौन है, इस तरह से पूछेगा। गिल्लू कहानी के सारांश लिखिए, उसकी विवेचना कीजिए, इस तरह से पूछता है। तो मैं कल आप लोगों को बताऊंगी गिल्लू कहानी जो क्या होता है, वो गिल्लू किसको कहते हैं, कैसे हैं उसको। तो थैंक यू दोस्तों।